जरा सोच कर देखिए कि आप जिस जगह से एकदम अनजान हैं, यहाँ आप किसी को नहीं जानते। पूरी रोड सुनसान, मतलब गलती से आपने ना जाने क्यों पकड़ ली और बस उम्मीद कर रहे हो कि कोई काश बीच में मिल जाए और रास्ता बता दे। ना तो फ़ोन यहाँ पर आपको सपोर्ट कर रहा, ना नेटवर्क अच्छे से आ रहा, और ना ये कोई मैप सही रास्ता बता रहा है, क्योंकि मैप के हिसाब से तो सामने रास्ता ही नहीं है। फिर भी रोड है और आप चलते जा रहे हो। इसका एंड होगा कहाँ? और सोचिए, जिससे आपकी मुलाकात हुई, बात हुई, जिसके साथ आपने 15-20 मिनट का वक्त बिताया, वो इंसान था ही नहीं। नमस्कार, जय भोले, मैं नितिन हूँ। यह है चाचा का रेडियो व्लॉग मूवी रिव्यूज़ आर्टिकल लेकर आता हूँ। आज का आर्टिकल बहुत इंटरेस्टिंग है और कह सकता हूँ छोटा होने के बावजूद इसके अंदर आपको गूज़बम्प्स मिलने वाले हैं। आपके रोंगटे खड़े हो सकते हैं। अगर आप पहली बार आए हैं और आपको कहानी उचित लगी, आपका समय सही व्यतीत हुआ और मैंने आपको बोर नहीं करा, तो नीचे सब्सक्राइब का बटन है, ज़रूर दबा लीजिएगा। आपके बस 5 सेकंड, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट, इसमें मेरी पूरी वीडियो की मेहनत वसूल हो जाती है। मैवरिक नाम का एक लड़का, जो कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रखता था बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची इमारतें, बड़े बड़े पहाड़ चढ़ने में। कहा जाता है मैवरिक ने अपने छोटे से एक्सपीरियंस को बहुत विशाल बना दिया था अपनी काबिलियत की वजह से। एक एक महीने में इन्होंने 2-2, 3-3 पहाड़ चढ़कर एक अपना नाम रोशन करना शुरू कर दिया था। मैवरिक ये जितने भी काम करता था अकेले करता था। इसे कभी किसी का सपोर्ट का ज़रूरत नहीं पड़ा। और आपको एक बात बताता हूँ, ये जो बेस कैंप होता है, जैसे कोई ऊंचा पहाड़ है, एग्जाम्पल एवरेस्ट को ले लेते हैं हम। एवरेस्ट पे भी आप चढ़ाई जो करते हो, उससे पहले आपको बेस कैंप पर पहुंचना होता है। बेस कैंप तक पहुंचने में ही कम से कम 100 में से 70 लोग तो हार मान जाते हैं। चढ़ाई तो अभी शुरू नहीं हुई, ये तो बस एक हल्का सा वार्म अप था। उसके बाद चढ़ाई शुरू होती है। बेस कैंप पर एक तरह से आपकी फिजिकल जो काबिलियत है, आप कितने फिट हो, वो भी पता चल जाता है, क्योंकि ऊपर चढ़ने में ऑक्सीजन और बहुत सारे मौसम की थपेड़े प्रॉब्लम्स क्रिएट करती हैं। इसीलिए बेस कैंप पर भी बहुत सारे जो पर्वत चढ़ते हैं ना, वो 1-1, 2-2 दिन रुका करते हैं कि हम पहले यहाँ पर थोड़े से रिलैक्स हो जाएं, क्योंकि आगे का सफ़र ऊंचा और कठिन है। मैवरिक का सपना था कि मैंने एवरेस्ट भी चढ़ना है, लेकिन उससे पहले इसके मन में एक ख्याल आया कि मैंने अभी तक ऊंचाइयाँ तो देखी हैं। सुनने में आता है कि गहराइयों को भी नापने का मज़ा अलग है। जैसे पहाड़ है, ऐसे खाई भी है। अब सोचिए, कौन ऐसा इंसान होगा जो कि खाई में उतरकर उसकी गहराई को नापने की कोशिश करेगा। लेकिन मैवरिक में ये कह सकते हैं हम अपनी भाषा में कि खुजली उत्पन्न हो गई और उसने एक ऐसा रास्ता चुन लिया जिसके बारे में इसे कोई आइडिया नहीं था। अपने घर से तकरीबन 1100 किलोमीटर का रास्ता तय किया और ये पहुंचे एक ऐसी जगह पर जहां बहुत गहरी खाई हुआ करती थी। इनमें एक पॉइंट ऐसा भी था जहां पर लोगों ने यह भी बोला कि वहां आपका मानसिक संतुलन खो जाता है और आप अपने जीवन को दान में दे देते हो। कौन है जो आपको उस कोने तक लेकर जाता है जिस कोने के बाद पाताल शुरू होता है? मैवरिक को इस चीज़ के बारे में पता नहीं था। अपने घर से इतना लंबा रास्ता इसने अपनी गाड़ी से तय किया है और इसे कहीं भी जाना हो, मतलब आप ये मान लीजिए, इसे न ट्रेन पर भरोसा न प्लेन पर भरोसा, कहीं भी जाना है अपनी गाड़ी से जाना है। और भाई साहब, गाड़ी को ले जाकर शिप पर खड़ी कर देगा, शिप से कोई दूसरी जगह, अगर पानी का रास्ता है तो उसे फिर शिप से पार करेगा, फिर वहाँ से जहाँ से गाड़ी कंटिन्यू होती है। और मैवरिक ये करते हुए तकरीबन 8-9 साल इसे हो चुके थे। अनुभव इतना बड़ा नहीं है, लेकिन 8-9 साल भी कम नहीं होते। अब मैवरिक जिस जंगल की तरफ चला था, ये रोड गलत थी। इसने बहुत सारे बढ़िया बढ़िया गैजेट्स ले रखे हैं और ये जितने भी गैजेट्स होते हैं ना, ये मतलब हमारी आपकी कह सकते हैं सोच से थोड़े से अलग हो जाएगा। भाई, जहाँ से सूरज निकल रहा है, चलो मान लिया, अगर आप एक ऐसे जंगल में हैं जहाँ पर सूरज की किरण नीचे पड़ ही नहीं रही, कैसे अंदाज़ा लगाओगे किधर नॉर्थ और किधर साउथ? कोई हवा के झोंके तो आपको कहकर नहीं जाएंगे ना। ये इस घने जंगल में बस चलता चला जा रहा था और तकरीबन 8 किलोमीटर अंदर जाने के बाद इसे ये रियलाइज़ हुआ कि मैं गलत जा रहा हूँ। ये रास्ता ऐसा लगता है कहीं ख़त्म होता ही नहीं।
इसने मैप वगैरह निकाले, खूब कोशिश करी, और ये मोबाइल और गैजेट्स वाले मैप नहीं, कागज़ वाला जो मैप होता है, ठीक है, जो गवर्नमेंट की तरफ से भी पास होता है, जिसे बच्चे पढ़कर स्कूल में एग्ज़ाम देते हैं, तो वो गलत तो नहीं है ना। उस मैप में भी वो रोड है ही नहीं कि आप जिस रोड पर चल रहे हो, इतनी देर से चल रहे हो, मैप पर इसका कोई नामो निशान नहीं है। अपने फ़ोन को तो 50 बार देख चुका है, नेटवर्क मिल ही नहीं रहा, पता नहीं भैया कौन सी जगह चल रहा हूँ। नेटवर्क आए तो मैं कम से कम घर को बता दूं कि मैं कौन सी जगह पर आया हुआ हूँ, अपने फ्रेंड सर्कल में किसी को फ़ोन करके बता दूं, अपना लोकेशन भेज के लोगों को बताऊं कि मैं यहाँ हूँ, फंस गया हूँ, मुझे कोई इंसान नहीं मिल रहा, मैं किससे बात करूँ। एक आसान सा काम कर सकता था ये। लेकिन कहते हैं जब आप भूत प्रेत आत्माओं की दुनिया में प्रवेश करते हो ना, तो आपका दिमाग सबसे पहला काम करना बंद करेगा। आप उसी के बारे में सोचोगे या उसी की बातें सोचोगे जो वो आपको सोचने पर मजबूर करेगा। सबसे आसान काम बताऊं क्या कर सकता था? ये गाड़ी वापस घुमाता और जैसे आ रहा था वैसा चला जाता। लेकिन इसके दिमाग में ना ये थॉट आई, और हर बार उम्मीद आ रही थी बस 5 कदम की दूरी पर रास्ता मिल जाएगा, बस 5 मिनट की और दूरी होगी, बस कोई मोड़ आने ही वाला होगा, अरे कोई राह में मिल जाएगा। करते करते जंगल में ना जाने कितने अंदर चला गया। गाड़ी एक तरफ रोकता है, गाड़ी से बाहर निकलता है, चारों तरफ देखता है। ये दिन धीरे धीरे ढल रहा था, तकरीबन 6:15 साढ़े 6 के आसपास का समय हो रहा था। सिर्फ आधे पौने घंटे का रास्ता और उसके बाद अंधेरा होना पक्का है। और ये जिस जंगल में अंदर आया है, ये ज़मीन, ये मानिए सिर्फ इसकी गाड़ी की रोशनी से जो दिख रही है, जो ऊपर थोड़ी सी रोशनी हो रही है ना सूरज और चांद की, वो हल्की हल्की आ रही है। दोनों तरफ के पेड़ इतने ज़्यादा घने, इतने ज़्यादा बड़े कि आपस में दोनों पेड़ मतलब मिल रहे हैं। तो देखने में तो बड़ा खूबसूरत था, लेकिन जैसे जैसे रात होगी ना, ये खूबसूरती डर में बदल जाने वाली है। इसीलिए ये इसे चिंता हो रही थी, क्योंकि बहुत बार ऐसे डरावने अनुभव किए हैं। गलत रोड पर भी आया, गलत पहाड़ पर भी आया, लेकिन अपनी गलत सोच के साथ ये पहली बार आया था। इसे ये काम करना ही नहीं था, करना नहीं चाहिए था। और अगर करना था तो अपने घर के कोई आसपास का देखता, या अपने साथ 2-3 दोस्तों को लेकर आता। सपोर्ट में कोई तो चाहिए ना। बाई चांस तू कहीं खाई में फंस गया, तेरा फ़ोन काम नहीं कर रहा, नेटवर्क की सुविधा है नहीं, किसी तरह से संपर्क कर नहीं सकता, तेरे घर वालों को तेरे बारे में पता नहीं, तो जिंदगी भर डाल पकड़े तो नहीं रहोगे ना, कभी तो हाथ छूटेगा। क्या पता इसके साथ ऐसे ही होने वाला हो। अब इसने अपने आप को थोड़ा रिलैक्स करा। इसको 1% थॉट आ गया, मुझे यहाँ से गाड़ी घुमा लेनी चाहिए। लेकिन मतलब जब सामने कोई है बताने वाला, तो गाड़ी क्यों घुमाऊंगा। इसने देखा कि इसकी गाड़ी की रोशनी जितनी दूर तक जा रही थी, उसके एंड पर कोई एक है जिसने बहुत सारे जैकेट, टी शर्ट, स्वेटर, ऐसा कुछ पहन रखा है, बहुत सारा कुछ। और वो धीरे धीरे इसकी तरफ आ रहा है, और उसके बड़े बड़े बूट, उसकी एकदम पर्सनैलिटी बहुत गजब। मतलब हाइट अगर मैं आपको मैवरिक की बोलूँ तो 6 फीट 1 इंच या 2 इंच होगी, और वो जो सामने से आ रहा है उसकी 6 फीट 6.5 या 7 इंच मान लो। काफ़ी अच्छी पर्सनैलिटी लग रही थी, लेकिन उसने पहना बहुत कुछ हुआ था, ऊपर से बहुत ज़्यादा बल्कि काइंड ऑफ लग रहा था, जैसे टी शर्ट, शर्ट, उसके ऊपर एक और शर्ट, उसके ऊपर हाफ जैकेट, फिर फुल जैकेट, एक शॉल, मफलर, हैट, इतना सारा कुछ। उसे देखकर यही लग रहा था कि ये जंगल में ही रहता है और इसने यहीं पर कोई अपना छोटा सा कॉटेज बना रखा होगा। इससे बढ़िया क्या होगा मेरे लिए। अब वापस जाना बनता ही नहीं है। ये अपनी गाड़ी को यहीं पर छोड़ता है, हाथ में पानी की बोतल होती है, और ये उस आदमी की तरफ चल देता है। मैंने क्या बताया, ध्यान से सुना था आपने? इसने अपना सामान सब गाड़ी में छोड़ दिया, गाड़ी को यहीं पर छोड़ा, हाथ में पानी की बोतल लेता है और उस आदमी की तरफ चल देता है। नॉर्मल सी बात है ना, बिल्कुल। लेकिन ये आदमी तक पहुंच नहीं रहा है, ना गाड़ी से दूर हो रहा है, ना उस आदमी तक पहुंच रहा है, लेकिन ये चल रहा है। ट्रेडमिल पे भाग रहा है क्या? कुछ नहीं है ना। तो फिर ऐसा हो कैसे रहा है? इसे 2-1 सेकंड लगे ये बात समझने में कि ये मेरे साथ हो क्या रहा है। सिर भारी होने लगा। बोतल का ढक्कन खोलता है, मुंह पर बहुत सारा पानी छिड़कता है, 2-1 घूंट पानी पीता है। फिर उसके बाद देखता है कि वो आदमी रुक गया है जो इसकी तरफ आ रहा था। गाड़ी देखता है कि गाड़ी मतलब मेरे से अब थोड़ी सी दूर है। बोतल को ध्यान से देखता है, फिर बोतल को जमीन पे फेंक देता है।
जैसे ही इसने ये बोतल जमीन पर फेंकी, वो आदमी इसके बहुत नजदीक आकर खड़ा हो गया। क्या नाम है तुम्हारा? ये एकदम उसे देखते ही घबरा गया और थोड़ा सा पीछे हटकर कहता है कि सर, आप इतनी तेजी से यहां तक कैसे आए थे? वो आदमी हंसता है और पलट जाता है। मेरे पीछे पीछे आ जाओ, तुम रास्ता भटक गए हो। हाँ, मैं रास्ता भटक गया हूँ, एंड थैंक यू सो मच कि आप मेरी हेल्प कर रहे हो, बट हम जा कहाँ रहे हैं? उन्होंने कहा, मेरे पीछे आओ, अंधेरा होने से पहले आपको एक सुरक्षित जगह पहुंचा देता हूं जहां आपको होना चाहिए। मैवरिक ने कहा कि ठीक है, थैंक यू सर, मैं अपना कुछ सामान ले लेता हूं। उन्होंने कहा, कुछ सामान की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, वहां मेरे पीछे चलो। लेकिन इसने फिर भी चलते फिरते अपना एक बैग उठा लिया और जो पानी की बोतल गुस्से में इसने फेंकी थी ना, वो उठा ली। वो आदमी ने इसे क्या बोला था, किसी सामान की ज़रूरत नहीं है, मेरे पीछे आओ, फॉलो करो। इसके साथ फिर से ऐसा होने लगा, ये उस आदमी तक पहुंच नहीं पा रहा है। ये चलने की कोशिश कर रहा है, गाड़ी वहीं खड़ी है, वो आदमी वहीं खड़ा है। फिर इसने पानी की बोतल को दोबारा से देखा कि जब भी मेरे हाथ में ये पानी की बोतल होती है, मैं इस आदमी तक पहुंच क्यों नहीं पा रहा हूं? इसने जैसे ही बोतल को वापस से जमीन पर रखा, वो आदमी फिर से इसके बिल्कुल चेहरे के पास आकर खड़ा हुआ था। दोबारा से आपको मैं बोलूंगा नहीं, मेरे साथ चलो अभी। मैवरिक डर गया कि मैं सर कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ, मेरे साथ कुछ ना वियर्ड सी चीज़ हो रही है। मैं जब भी इस बॉटल को कैरी करता हूँ ना, मैं आपको मतलब चाह कर भी फॉलो नहीं कर पा रहा हूँ, पता नहीं ऐसा कैसे हो रहा है। लेट मी ट्राई वन मोर टाइम। ऐसे इसने बॉटल उठाई और दोबारा से चलने की कोशिश करता, वो आदमी इससे अब थोड़ा सा और आगे हो गया। उस आदमी को ये ध्यान से देख रहा था, तो उसे मतलब जब ये आ रहा था 6 फीट 7 इंच हाइट होगी, अब इसे ये अपनी हाइट से थोड़ा सा कम लग रहा है, थोड़ा सा हाइट में कम है। ये क्या हो रहा है? पानी की बोतल वापस रखता है, देखता है कि मतलब 1 सेकंड के अंदर वो आदमी एक पेड़ के पीछे खड़ा हुआ है। हाथ के इशारे से कहता है कि आपको अभी आना है और ये कोई चीज़ अपने साथ मत लाओ, आपके लिए अच्छा नहीं होगा, ये कुछ मत लाओ। इसने बैग भी उतार दिया, बॉटल को भी वहीं पड़ा रहने दिया, हाथ नीचे एकदम स्ट्रेट और उसके पीछे पीछे चलने लगा। अब उस आदमी के हंसने की आवाज़ आई से मैवरिक को उसने एक गहरी खाई की तरफ इशारा करा, यहाँ से आपको जाना है। मैवरिक की रस्सी, रोप वगैरह जो थी और वो जो इनके हुक्स वगैरह होते हैं, ठीक है, टाई करने के लिए, नेल्स वगैरह, हैमर, हथौड़ा, ये सब कुछ गाड़ी में है, सारा सामान गाड़ी में है। तो खाई में उतरेगा कैसे? बाई चांस तू उतर भी गया, वापस कैसे आएगा? ठीक है, तू पर्वत चढ़ना जानता है, लेकिन ऊपर से नीचे उतरना और नीचे से ऊपर चढ़ने में जमीन आसमान का अंतर है। और ये तू पहली बार कर रहा है। अगर कोई ऊंचा पर्वत होता तो किसी को डर नहीं, किसी को कोई टेंशन नहीं, 1000 बार कर लेगा, लेकिन ये तो पहली बार भी डरावना है। इसने जब देखा तो अब इसके साथ 3 प्रॉब्लम है। पहला, कोई सामान नहीं है जिसके सहारे से उतरेगा। दूसरा, अंधेरा हो चुका है। तीसरा, इसकी गहराई समझ ही नहीं आ रही कि सिर्फ आपके बेड से ज़मीन तक की ऊंचाई है या बड़ा पत्थर भी फेंक दोगे दूर तक पता नहीं चलेगा। अरे कुछ तो पता हो कहाँ उतरना है, और जो जगह तू उतर रहा है वो जगह ठीक है भी कि नहीं, कुछ नहीं पता। लेकिन उस आदमी ने जिस तरफ इशारा करा, ये चल दिया। ये जहाँ मतलब उसको फॉलो कर रहा था ना, थोड़ा सा ये ढलान थी सारी जगह। इसने बैग और बॉटल जो छोड़ा था, ईश्वर जब कृपा करते हैं ना तो चारों तरफ से कृपा होती है। प्रेत चाह कर भी कुछ नहीं कर पाएगा, मतलब इसकी रक्षा सुरक्षा। मैं तो यही सोचता हूँ, क्योंकि मैं ईश्वर पर बहुत विश्वास करता हूँ कि गॉड ने ही इसकी हेल्प करी होगी। वो जो बॉटल इसने ऊपर फेंकी थी ना, वो रोल करती 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 इसके पैर तक वापस आ गई। इसने बॉटल को जैसे ही देखा, अब वो आदमी काफ़ी दूर खड़ा है। उसके पास कोई हल्की हल्की सी चिंगारी सी जल रही है, जैसे किसी ने यहाँ पर आकर लकड़ियों में आग लगाकर हाथ सेकी हो, कुछ ऐसा सा है। वो आदमी दिख रहा है, विजिबल है। पानी की बोतल उठाकर इसने अपने हाथों में एकदम टाइटली पकड़ ली कि मैं जो एक्सपीरियंस कर रहा हूँ ये नॉर्मल नहीं है। समझने में देर नहीं लगी कि ये सामने इंसान नहीं है जिससे मैं इतनी देर से बात कर रहा हूँ, और ये जिस जगह मुझे उतार रहा है ये भी जगह ठीक नहीं है। इसकी जेब में फ़ोन था। फ़ोन में नेटवर्क नहीं, लेकिन फ्लैशलाइट है, रोशनी करने के लिए टॉर्च है। वहाँ पर एक बोर्ड था जो कि ज़मीन पर पड़ा हुआ था। इसने उस बोर्ड को पढ़ा तो वहाँ लिखा हुआ था, आप इधर नहीं आ सकते।
और नीचे मतलब किसी के आदेश भी थे, होंगे वहाँ के जो भी मुखिया होते होंगे। और उस बोर्ड को इसने जब पलट कर देखा तो उस पर कुछ अजीब सी चीज़ें लिखी हुई थी। लोगों के साथ यहाँ पैरानॉर्मल एक्टिविटी हुई है, भूत या जंगल कहा गया है इस जगह को। ये खाई कभी किसी को दूसरा मौका नहीं देती। इस खाई में अनगिनत लोगों ने जाकर अपने आप को ख़त्म कर दिया है। इससे आप 5 फीट की दूरी पर रहें, ये आपको खींच सकती है। ये सब कुछ लिखा हुआ और उस बोर्ड पे तमाम मिट्टी कीचड़ वगैरह सब है। डर इसे बहुत लग रहा था इस वक्त। पानी की बोतल कोई पूरी भरी हुई नहीं थी, बस थोड़ा सा उसमें पानी था। इसके दिमाग में 2 चीज़ आई, जो मुझे डर लग रहा है और जो मुझे प्यास लग रही है, पानी पी लेता हूँ। दूसरा, या तो बोतल कोई ये चमत्कारी है या पानी कोई मैजिक कर रहा है, जो ये प्रेत मुझ पर अपना असर नहीं दिखा पा रहा। या मेरे साथ जो बुरा होता है तभी होता है जब मेरे हाथ में ये बोतल नहीं थी। जितनी बार भी हुआ है ऐसा ही हुआ है। अब ये ना इस बोतल को रख कर रिस्क नहीं लेना चाहता था। इसने सोचा एक बार मैं बस गाड़ी तक पहुंच जाऊं, गाड़ी को वापस घुमाऊं और उसके बाद बोतल को अपने से थोड़ा दूर करके देखूंगा जरूर। इसने ऐसा ही करा। वो आदमी दूर से इसे आवाज़ देता रहा, इसका नाम लेना शुरू कर दिया। उस आदमी ने 2-3 पहाड़ों के भी नाम बताए कि तुम यहाँ पर भी चढ़े थे, मैंने तुम्हें तब भी देखा था। तुम वहाँ भी गए थे, तब भी मैंने तुम्हें देखा था। अब ये वाली जो तुम्हारी एक इच्छा है इसे तो पूरी कर लो। और वो हंसने लगा। मैवरिक ने यहाँ फटाफट से भागकर अपना बैग उठाया, गाड़ी में रखता है, बोतल को अपने गोदी में रखता है। इतना ज़्यादा डर, गाड़ी स्टार्ट करता है, गाड़ी को घुमाता है और भगानी शुरू। जिंदगी में सबसे ज़्यादा रफ्तार इसकी गाड़ी ने शायद आज ही पकड़ी है। जितना हो सकता है उतनी तेज़ गाड़ी भगा रहा है, क्योंकि पता है ना तो यहाँ पब्लिक है और ना दूर दूर तक ट्रैफिक, कोई इंसान नहीं है। पानी की बोतल इसने जैसे ही गद्दी पर रखी, मतलब पैसेंजर सीट पर रखी, इसकी गाड़ी ने ऐसा लगा किसी को उड़ा दिया। एकदम गाड़ी के ब्रेक लगते हैं। सबसे पहला काम क्या किया, बाहर उतरकर चेक नहीं करा कि किसके लगी है गाड़ी, आवाज़ आई थी, क्या हुआ था। पानी की बोतल अपने पास रखी। शीशे में देखता है बहुत दूर वही आदमी खड़ा है, लेकिन उस पर रोशनी कहाँ से आ रही है इसे नहीं पता। ये मानो कि चंद्रमा की रोशनी सिर्फ और सिर्फ उसी आदमी पर आ रही थी। उसकी परछाई बहुत लंबी बन रही थी और ऐसा होना पॉसिबल नहीं है। इसने यहां पानी की बोतल को अपने टी शर्ट के अंदर रखा। इतना ज्यादा डर बन गया कि मेरे को बस यही है आखिरी उम्मीद की बचाकर घर तक ला सकती है। इसने गाड़ी जब तक नहीं रोकी जब तक इसे यहां ट्रैफिक नहीं मिल गया। 3.5-4 घंटे गाड़ी चलाने के बाद ये रोड पर आया, ना जाने कैसे। ये कहता है कि मुझे समझ ही नहीं आता कि मैं इस जंगल में एंट्री कहां से किया था। सुबह इस जगह आकर ना इसने ढूंढने की कोशिश करी कि भाई चारों तरफ जंगल है, मैं इसके अंदर गाड़ी लेकर गया कहां से था और कहां मेरे को इतनी बड़ी रोड मिल रही थी जिसमें मेरी गाड़ी इतनी रफ्तार से भाग रही थी। इसे वो रोड दोबारा सुबह मिली ही नहीं। उस पानी की बोतल को इसने अब भी संभाल के रखा और मैवरिक अब इस बात को याद करके डरता भी है और लोगों को सलाह देता है कि कभी भी आप कोई भी ऐसा काम करने जाते हैं, जैसे माउंटेन चढ़ना या खाई या कुछ भी ऐसा जो काफ़ी रिस्की है, तो प्लीज़ अपने साथ एक पूरी टीम लेकर चलो, जो कि आपके सपोर्ट में 2-4 लोग हों। इनका ये कहना है कि अगर गलती से मैं वहाँ रह जाता या मेरी हेल्प मेरी बोतल ने नहीं करी होती तो मैं जिंदा भी शायद ही बचता। इनके साथ जो हुआ वो यही था। आपको कैसा लगा बताना जरूर। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है। मुलाकात करूंगा एक अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। धन्यवाद।